हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ये आपके बायोलॉजी का सबसे बेसिक फाउंडेशन बिल्डिंग चैप्टर है, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा। हम इस वीडियो में इस चैप्टर को एकदम जीरो से शुरू करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। चलिए, तो अब हम इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है व्हाट इज अ सेल। आखिर ये सेल होता क्या है? तो सेल क्या है? सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक यूनिट होती है। तो सेल को हम कहते हैं इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस तरीके से हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि एक 30 या 40 मंजिल की बिल्डिंग है। तो कितनी भी बड़ी बिल्डिंग क्यों ना हो, पर उसे बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज जो मुझे लगी होगी वो क्या है? ब्रिक। तो उसी तरीके से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए क्या सबसे बेसिक यूनिट होगी? वो होता है सेल। हम अगर हमारी भी बात करें तो हमने भी अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू करी थी जिसका नाम है जाइगोट। तो यहाँ पर जो हमारा सेल है वो क्या होता है? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग organism. It performs all the basic functions. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें, फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को देखें या मुझे देखें, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको क्या डायरेक्टली सेल दिखाई देता है? नहीं। हमें क्या दिखाई देता है? आईज, नोज, हमारे हैंड्स, फिंगर्स, लेग, ये सब चीजें हमें दिखाई देती है। हमें एक सेल दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि सेल इतना छोटा होता है कि हम उसे हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो आखिर हम फिर इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं, आइए हम इसे एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक सेल है। अब ऐसे ही बहुत सारे सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, वो आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं। तो ऐसे सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। अब ऐसे ही टिश्यूज के ग्रुप से क्या बनता है? टिश्यूज के ग्रुप से बनता है ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल आईज, नोज, हमारे लंग्स, स्टमक, किडनी, ये क्या है? ऑर्गन है। अब ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिफरेंट ऑर्गन्स से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे हमारा बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, तो ये सब रोल प्ले करते हैं हमारे डाइजेशन में। तो हम इन्हें किसका पार्ट कह देते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम का। सिमिलरली हमारा नोज है, लंग्स है, ट्रैकिया है, इसका रोल किसमें होता है? रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में होता है, तो इसीलिए हम उसे कह देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं और यही सारे ऑर्गन सिस्टम साथ में कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करके क्या बनाते हैं? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो अभी हमने क्या देखा कि सेल क्या होता है, और इसका हमने एक पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा कि सेल से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम, और उससे मिलकर क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म। अब इस टॉपिक से क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं कि सेल क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन होता है कि आखिर हम इसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं? व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? तो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट हमें चाहिए वो क्या होती है? सेल। और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा है? क्योंकि हमें लिविंग स्टेट में रखने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होने हैं, सारी रिएक्शन होनी है, वो कहाँ होती है? सेल के अंदर ही होती है। इसीलिए हम इसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, तो अब हमने ये समझ लिया कि सेल क्या होता है और पूरा हमने एक फ्लो समझ लिया कि सेल से लेकर एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। तो अब हम सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है डिस्कवरी ऑफ सेल। आखिर ये सेल डिस्कवर कैसे हुआ और इसे डिस्कवर किसने किया। अब हम इसे नेकेड आई से तो देख नहीं सकते कि नॉर्मली कोई देखे और ये मिल जाए हमें कि ये तो नई सी चीज दिख रही है, तो ये एक सेल है। ये नेकेड आई से हम देख नहीं सकते, मतलब इसके लिए हमें कुछ तो लगता होगा जिसकी मदद से हम इसे देखें। तो सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था वो थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने अपने खुद के इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप से इस सेल का स्ट्रक्चर जो है वो देखा था। तो सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब करी थी? इन 1665। तो इन्होंने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से सेल का स्ट्रक्चर जो है वो देखा था। अब आखिर इन्होंने सेल का स्ट्रक्चर कहाँ देखा? तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने कॉर्क स्लाइस ली थी, कॉर्क सेल की एक स्लाइस ली थी और उसे उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया था। तो जब उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो उन्हें कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे। उन्होंने क्या करा था, जब उन्होंने कॉर्क सेल लिया था तो उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा। उन्हें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर्स दिखा और इन्हें ऐसे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स दिखे। तो इन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। अब ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने ऑब्जर्व किसको किया था? कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया था और ये डेड सेल होते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले डेड सेल ऑब्जर्व किया था, वो भी कहां से ऑब्जर्व किया था? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क सेल। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्स द सेल, he discovered dead cell, he observed thin slice of cork cell. He observed many compartments and named them cells. उन्होंने क्या नाम दे दिया था? सेल नाम दे दिया था। अब ये जितनी भी उनकी डिस्कवरी थी, जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने अपनी माइक्रोग्राफिया नाम की बुक में इसे पब्लिश किया था। ये माइक्रोग्राफिया उनकी बुक का नाम है, उन्होंने इसमें इसे पब्लिश किया था। अब रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने क्या देखा था? डेड सेल देखा था और इन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से ये डेड सेल ऑब्जर्व किया था। अब सेकंड जो है आए एंटनी वैन ल्यूवन हुक। तो ये जो एंटनी वॉन ल्यूवन हुक है, इन्होंने और एडवांस माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने सबसे पहला लिविंग सेल ऑब्जर्व किया था। तो इन्होंने क्या करा था? इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल ऑब्जर्व किया था और उससे फिर इन्होंने आगे रेड ब्लड सेल वगैरह इन सारे सेल्स को भी इन्होंने देखा था। तो अभी हमने इसमें क्या पढ़ा? सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? सबसे पहले रॉबर्ट हुक थे, 1665 में इन्होंने कॉर्क सेल की थिन स्लाइस ली, उसे ऑब्जर्व किया अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप और ये उनका सेल्फ डिजाइन था और उसमें उन्होंने इस डेड सेल को ऑब्जर्व किया। उन्हें ऐसे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे और उन्होंने इन कंपार्टमेंट का क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। और ये पूरी चीज उन्होंने किस बुक में पब्लिश करी थी? माइक्रोग्राफिया नाम की बुक में पब्लिश करी थी। अब इन्होंने डेड सेल देखा था, इसके बाद आए एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक, उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम हमारा थर्ड टॉपिक कवर करते हैं और ये थर्ड टॉपिक का नाम है सेल थ्योरी। अब आखिर ये सेल थ्योरी किसने दी थी और ये सेल थ्योरी क्या है? तो सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी थी, मैथियास श्लीडन एंड थियोडोर श्वान।
मैथियास लीडन जो है ये एक बॉटनिस्ट थे और ये प्लांट पर स्टडी कर रहे थे। तो 1838 में उन्होंने प्लांट सेल को स्टडी करके अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस बताई। सिमिलरली 1839 में थियोडोर श्वान ये भी एनिमल सेल पे वर्क कर रहे थे और इन्होंने उन्हें स्टडी करके कुछ जो है पॉइंटर्स हमें बताए। तो यही सारे इन दोनों ने मिलाकर जो पूरे पॉइंटर्स दिए थे उसे हमने क्या नाम दे दिया, सेल थ्योरी नाम दे दिया। तो सेल थ्योरी किसने बताई थी? सेल थ्योरी हमें बताई थी मैथियास लीडन ने, 1838 एंड थियोडोर श्वान इन 1839। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी फॉर्मुलेट करी थी। अब इस सेल थ्योरी के पॉइंटर्स क्या क्या हैं? तो ये सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने। तो ये जो मैथियास लीडन थे ये प्लांट सेल पे स्टडी कर रहे थे और सिमिलरली श्वान जो थे ये एनिमल सेल पे स्टडी कर रहे थे। जब इन्होंने प्लांट और एनिमल्स पे स्टडी करी तो उन्हें स्टडी करके उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो ये सबकी बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। तो इन्होंने सबसे पहला पॉइंट जो सेल थ्योरी में दिया वो क्या था? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। तो इन्होंने क्या कहा कि सेल से मिलकर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं। अब इन्होंने सेकेंड पॉइंट ये कहा कि जो सेल है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड पॉइंट जो इन्होंने दिया वो क्या था कि सेल जो है वो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब इनसे पूछा गया कि आपने ये तो बता दिया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं, पर आप हमें ये बताइए कि आखिर नए सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो श्लीडन और श्वान इस चीज का आंसर नहीं दे पाए। फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चाउ। 1855 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। और इन्होंने क्या बताया कि जो नए सेल्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? पुराने सेल से। मतलब कोई भी नया सेल जो आया है वो किससे आएगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आएगा। तो इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। और थर्ड पॉइंट सेल थ्योरी में ऐड हो गया वो ये है कि न्यू सेल्स arises from pre-existing cells। तो सेल थ्योरी किसने दी थी? मैथियास लीडन एंड थियोडोर श्वान ने दी थी इन 1838 एंड 1839। ये एनिमल और प्लांट सेल को स्टडी कर रहे थे, उसे ऑब्जर्व करके इन्होंने कुछ पॉइंटर्स दिए जिन्हें हमने सेल थ्योरी का नाम दे दिया। तो सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बने। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। फिर रुडोल्फ वर्चाउ ने नेक्स्ट पॉइंट दिया था कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये हमारी थी पूरी की पूरी सेल थ्योरी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? पहला टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और हमारा दूसरा टाइप है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो अब आखिर ये क्या होते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो कि मेनी सेल्स यानी मल्टीपल सेल्स के बने हुए होते हैं। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं?
they are made up of only one cell. And multicellular organisms, they are made up of many cells. अब आखिर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में कितने सेल हैं? सिर्फ एक सिंगल सेल है, फिर भी वो लिविंग है, जीवित रह पा रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें वो जो एक सिंगल सेल है वही सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, जिसके कारण वहां पे ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यूनिसेल्युलर वाला, ये क्या है? लिविंग है। तो यहाँ पर क्या होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में? सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस। जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं वो सारे बेसिक फंक्शंस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में वही सिंगल सेल परफॉर्म करता है। यही हम बात करें मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। मीन्स डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट टिश्यूज ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया, अमीबा, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल है। सिमिलरली यदि हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल के बने हैं, और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ये कई सारे सेल्स के बने हुए होते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, और मल्टी सेल्यूलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। यूनिसेल्युलर के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, अमीबा, और मल्टी सेल्यूलर के एग्जाम्पल है प्लांट्स एंड एनिमल्स। आइए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? शेप एंड साइज ऑफ द सेल। अब किसी भी सेल, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, तो क्या सारे सेल्स का शेप एक जैसा होता है? नहीं, सारे सेल्स का शेप वेरी करता है, यानी सारे सेल्स का शेप कैसा होता है? डिफरेंट होता है। और ये सेल का शेप डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसे डिफरेंट टाइप का फंक्शन परफॉर्म करना है। तो सेल को जिस तरह का फंक्शन परफॉर्म करना होता है उस पर डिपेंड करता है कि उस सेल का शेप कैसा होगा। शेप ऑफ द सेल वेरी according to the function they perform। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो नर्व सेल कैसा होता है? लॉन्ग होता है, ब्रांच्ड होता है। यदि हम हमारे आरबीसी की बात करें तो जो हमारी आरबीसी है उसका शेप कैसा होता है? राउंड होता है और बाइकॉन्केव होता है। तो नर्व सेल का शेप कैसा है? लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। इसी तरीके से यदि हम बात करें हमारे रेड ब्लड सेल की, तो रेड ब्लड सेल का शेप कैसा होता है? राउंड एंड बाइकॉन्केव। अगर हम हमारे WBC की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है? अमीबॉइड होता है। अगर हम हमारे मसल सेल की बात करें तो जो मसल सेल है वो कैसा होता है? लॉन्ग होता है एंड स्पिंडल शेप का होता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं नर्व सेल। आखिर इसका जो शेप है वो लॉन्ग और ब्रांच क्यों होता है? नर्व सेल का फंक्शन क्या होता है? उसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक सिग्नल पहुंचाना है, और वहां से सिग्नल लेकर आके उसे हमारे ब्रेन को बताना है। तो उसे दूर तक सिग्नल पहुंचाना है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक, हर एक तक सिग्नल पहुंचना चाहिए। तो इसीलिए जो नर्व सेल है उसका शेप कैसा होता है? लॉन्ग और ब्रांच्ड होता है। अब हम बात करते हैं सेल के साइज की। तो सेल का साइज जो है वो भी वेरी करता है। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सारे सेल का साइज जो है वो सेम नहीं होता है। तो यदि हम बात करें सेल के साइज की, तो सेल्स साइज ऑल्सो वेरी।
फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल की, तो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल का नाम होता है माइकोप्लाज्मा। ये जो माइकोप्लाज्मा है ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है और इसके बाहर सेल वॉल भी नहीं होती है। तो स्मॉलेस्ट सेल का एग्जाम्पल क्या हो गया? माइकोप्लाज्मा। दे लैक सेल वॉल, मीन्स इनके अंदर सेल वॉल भी नहीं होती है। अब यदि हम बात करें सबसे लार्जेस्ट सेल की, तो सबसे लार्जेस्ट सेल किसका होता है? ऑस्ट्रिच एग। यदि हम बात करें लार्जेस्ट सेल की, तो लार्जेस्ट सेल किसका है? ऑस्ट्रिच एग का। और यदि हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? नर्व सेल। तो इस पार्ट में हमने क्या कवर किया है? साइज एंड शेप ऑफ द सेल। हर सेल का शेप जो है वो भी सेम नहीं होता है, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है। और सिमिलरली सारे सेल्स का जो साइज है वो साइज भी सेम नहीं होता है, वो भी वेरी करता है। जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, सबसे लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग और सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। इस पार्ट में हमने क्या क्या कवर किया है? इस पार्ट में सबसे पहले हमने पढ़ा कि सेल क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा कि सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, फिर हमने कवर किया डिस्कवरी ऑफ सेल, उसके बाद हमने कवर किया टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, उसके बाद हमने सेल थ्योरी कवर करी, शेप एंड साइज ऑफ द सेल कवर किया। तो यहीं पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है इस पार्ट का। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो डाउट पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जितना भी आज हमने इस वीडियो में कवर किया है उस पार्ट का एक फ्लो चार्ट मिलेगा, जिससे कि आप उसे क्विक रिवीजन कर सके 5 मिनट्स के अंदर। और साथ ही साथ आपको इस पार्ट की पीडीएफ भी मिल जाएगी ताकि आपको उसके डिटेल्स नोट्स भी मिल जाए। थैंक यू सो मच।